जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। नमस्कार दोस्तों, मैं करुणा और जगत जननी की कृपा यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास के बारे में बात करेंगे। आपको तो पता ही है, भगवान विष्णु की पूजा का जो सर्वोत्तम मास है वो कार्तिक मास है। कार्तिक मास में किन नियमों का पालन करना है, कार्तिक मास कब से कब तक है, कार्तिक स्नान कैसे करना है, तुलसी पूजन कैसे करना है, दीपदान कैसे करना है, सूर्य देव को अर्घ कब देना है, किन चीजों का दान कार्तिक मास में करना है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साल 2023 में कार्तिक मास 29 अक्टूबर रविवार से शुरू होगा और कार्तिक मास की समाप्ति होगी 27 नवंबर सोमवार को, यानी शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक ये स्नान किया जाता है। दो चीजों का कार्तिक मास में बहुत महत्व बताया गया है। एक तो स्नान करने का, यानी कहा जाता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु का वास जल में होता है, और दूसरा दीपदान करने का। ये दोनों चीजें भगवान विष्णु को बहुत ही प्रसन्न करती है। कार्तिक स्नान करने से हमारे पाप कटते हैं और हमारे पुण्यों का उदय होता है। जब हमारे पाप कम होंगे तभी तो हमारे पुण्य उदय होते हैं और तभी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। दोस्तों, जो भी कार्तिक मास की पूजा व्रत करना चाहते हैं उनके लिए कुछ विशेष जरूरी नियम होते हैं। अगर आप सारे नियमों का पालन नहीं भी कर सकते हैं तो इनमें से कुछ नियमों का पालन आप कार्तिक के महीने में श्रद्धा पूर्वक पालन कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ विशेष नियमों के बारे में। पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। कार्तिक मास में हिंदू धर्म के अनुसार स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी कार्तिक मास का स्नान कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय। सबसे अच्छा समय कार्तिक स्नान का सुबह 4 से 4:30 के बीच का समय होता है और 5 बजे तक आपकी तुलसी पूजा भी हो जानी चाहिए। कार्तिक मास में नदी, कुंड, सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। यदि आप असमर्थ हैं तो घर के पानी में ही आप गंगा जल डाल सकते हैं और हर हर गंगे बोलते हुए कार्तिक स्नान कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्नान गर्म पानी से करना है या ठंडे पानी से। तो दोस्तों, शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में बताया गया है कि आप ठंडे जल यानी ताजा जल उससे स्नान करें, लेकिन यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो आप गर्म पानी करके भी स्नान कर लीजिए। ऐसा ना हो 3-4 दिन बुखार आ गया, सर्दी खांसी हो गई और फिर आपका नियम छूट गया। स्नान करने के बाद कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि इस समय सूर्य देव तो दिखाई नहीं देते, तो जल अर्पित करें या नहीं करें, हम अर्घ्य दें या नहीं दें, हमें पुण्य फल प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जो ऋषि मुनि थे वे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करने जाते थे और उसी समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। तो दोस्तों, इस समय सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं, चाहे सूर्योदय हुआ हो या ना। देखिए, जो भी ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वह हर तरह की पूजा पाठ के लिए, स्नान के लिए सबसे उत्तम समय होता है। उसी समय सभी देवी देवता जागृत अवस्था में होते हैं और इसी समय हमारा मन एकाग्र अवस्था में होता है। एक विशेष ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी विशेष मंत्र का जाप करना, ध्यान करना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, दूसरा सबसे अनिवार्य नियम है तुलसी जी की पूजा करना। कार्तिक मास में तुलसी जी सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती हैं। तुलसी जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। घर में तुलसी है तो अच्छी बात है, नहीं तो कार्तिक मास शुरू होने से पहले एक छोटा सा तुलसी का पौधा घर ले आइए, गमले को अच्छी तरह से सजा लीजिए, कलर कर लीजिए। अब तुलसी जी के पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहां आप तुलसी परिक्रमा भी आसानी से कर सके। अब आप तुलसी जी को हिला नहीं सकते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं रख सकते। कार्तिक मास में लगातार तुलसी जी के पास एक दीपक जलाकर पूजा करने से बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद आप रोज विधिवत
तुलसी जी की पूजा कीजिए। तुलसी जी की अंधेरे अंधेरे पूजा हो जानी चाहिए। पीला चंदन लगाइए, थोड़ा भोग के लिए कुछ मीठा जैसे मिश्री ले लीजिए, उनकी आरती कीजिए, परिक्रमा करें। जब तक आप परिक्रमा नहीं करते हैं तब तक पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। आप तुलसी जी का भजन भी गा सकते हैं। तुलसी महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः, या कोई भी भजन आपको आता है आप उसे गा सकते हैं। अब आप घर के मंदिर में आ जाइए। आपको भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। हम गृहस्थियों को सब सुख चाहिए, हमें धन भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, संतान सुख भी चाहिए और अन्य सुख भी चाहिए। तो हमें नारायण भगवान के साथ महालक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। आप कार्तिक मास में पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप मेरे चैनल पर रोज कार्तिक मास में सुन सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। आप विष्णु सहस्रनाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई भी विष्णु मंत्र, गीता, रामायण, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु चालीसा, कोई भी पाठ आप शुरू से लेकर अंतिम दिन तक पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस दौरान यदि आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या करना है? आपको स्नान तो जरूर करना ही है। आप स्नान करना मत छोड़िए, स्नान आपको डेली करना है। बस आपको उन दिनों पूजा नहीं करनी है। भगवान ना करे इस दौरान कोई सूतक घर में लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो आप कार्तिक मास की पूजा बीच में ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सूतक के दौरान कोई व्रत, पूजा पाठ कुछ समय के लिए नहीं किए जाते हैं। तीसरा नियम है दीपदान। कार्तिक मास में आप नियम बना लीजिए कि किसी भी एक जगह तो कम से कम हमें दीपदान करना ही है। आप चाहे तो सुबह अंधेरे में 5 बजे से पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद दीपदान कर सकते हैं। आप चाहे तो घर के आसपास, मंदिर में, आंवले वृक्ष के नीचे या फिर किसी पवित्र नदी में, तुलसी जी के पास, बेल वृक्ष के नीचे, अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने से घर का ही नहीं, जीवन का अंधेरा भी दूर हो जाता है, दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। चौथा नियम है दान। कुछ चीज़ों का दान आपको विशेष रूप से करना चाहिए, जैसे तुलसी के पौधे या आंवले या बेल वृक्ष का दान। आप अन्न, वस्त्र, भूमि, कंबल, जूते, चप्पल का भी दान कर सकते हैं या अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी दान किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य आपको प्राप्त होता है। इस नियम को करने से आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। पांचवा नियम है तपस्वियों के समान आचरण करना। कार्तिक मास में जितने भी गृहस्थ लोग हैं उन्हें तपस्वियों के समान आचरण करना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा करना, मारपीट नहीं करनी चाहिए, पाप से बचना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ तामसिक चीज़ों, मांस, मदिरा, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू आदि नशीले पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो कार्तिक मास में लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना चाहिए और साथ ही साथ इस मास में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाना शुभ माना जाता है। छठा नियम है भूमि शयन। कार्तिक मास की पूजा करने वाले को पूरे माह धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। सातवां नियम है दोस्तों, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि बैंगन, करेला और हरी सब्जियों में पालक, बथुआ, मेथी और साथ ही साथ कुछ दालें जैसे द्विदलन जो 2 भागों में बट जाती है, जैसे कि चना, उड़द, मूंग, मसूर, इनका सेवन नहीं किया जाता। और यदि आप दोस्तों कार्तिक मास में पूरे महीने व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप पूरे माह एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। नहीं तो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन, जिसे भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है, ये 5 दिन भी आप व्रत रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नियम, ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। जगत जननी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे।